Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन लॉ. Today we are going to discuss about cosine law and it is the lecture number 8 of vector. ये वेक्टर का 8वां लेक्चर है. कोसाइन लॉ को सबसे पहले ये समझ लो कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है. Cosine law is used to determine different angles of a triangle and different sides of a triangle. ट्रायंगल के एंगल्स को या साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन लॉ इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कोसाइन लॉ का फार्मूला, उसके बाद हम लोग इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मेथड से हम लोग इसको डिराइव करेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. सपोज वी हैव अ ट्रायंगल. हम लोगों के पास कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड गिवन है ए बी सी. ठीक है, साइड गिवन है ए बी सी. साइड ए के सामने जो एंगल होगा वो हम लोग सपोज करते हैं अल्फा. साइड ए के सामने एंगल अल्फा, साइड बी के सामने एंगल बीटा, और साइड सी के सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा गामा. फिर से ट्रायंगल का 3 साइड है ए बी सी. ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा. ठीक है, अब देखो पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को डिराइव करके दिखाएंगे. कॉस अल्फा, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc. फिर से कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac कॉस गामा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab. ये हमारा फॉर्मूला होता है. अभी आप देखो, अगर आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं. यहाँ पे एंगल बन रहा अल्फा. अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है? ए. तो ये जाएगा माइनस में. ए बी देखिए जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या जाएगी? माइनस में. बीटा है माइनस बी स्क्वायर, गामा है माइनस सी स्क्वायर. फिर से मैं बता रहा हूँ एक तरीका आपको याद रखने का कि जो अल्फा एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या है? ए स्क्वायर माइनस में होगा, प्लस में क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिवाइड में होगा 2bc. याद करने का तरीका, बीटा है माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac. कॉस गामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. सिंपल है कि जिसका एंगल फाइंड आउट करेगी उसकी साइड माइनस में होगी. ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होके आता है. ठीक है, देखो प्रूफ. प्रूफ में आप सबसे पहले ये बात लिखोगे, बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कोसाइन लॉ. हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करते हुए कोसाइन लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मानो रिप्रेजेंट 3 sides of triangle by वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. ठीक है, ट्रायंगल के 3 साइड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करो? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर. अब देखो हमारे पास एक साइड ये है, ये वेक्टर ए है. एनी प्रॉब्लम? नहीं. दूसरा हमारा वेक्टर ये है बी. ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. यस और नो? रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर के ऑपोजिट ऑर्डर में होता है. ए और बी सेम ऑर्डर में है और आर रिजल्टेंट क्या है? ऑपोजिट ऑर्डर में है. तो क्या हम इस आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो समेशन ऑफ 2 वेक्टर होता है. अब देखो आर को मैं राइट साइड में सेंड कर देता हूं, भेज देते हैं. देखो 0 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर. एनी प्रॉब्लम? आर वेक्टर को मैंने राइट साइड में भेज दिया उसको. अब देखो माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो माइनस आर वेक्टर है मैं अलग से ड्रा कर दे रहा हूं समझाने के लिए. देखो ये ए है, ये बी है.
जब आर वेक्टर था तो ये माइनस आर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऑपोजिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा। यस और नो। अब देखो जब वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट तीनों का डायरेक्शन, तीनों का ऑर्डर जब सेम होगा, उन लोगों का समेशन 0 होगा। फिर से अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट तीनों का ऑर्डर सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब देखो मैं रिजल्टेंट को यहां पे मान लेता हूं सी वेक्टर, रिजल्टेंट को मैंने क्या मान लिया, सी वेक्टर। यहां से क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। एनी प्रॉब्लम, मैंने इसको ये क्या मान लिया, बोलो, सी वेक्टर मान लिया। और जब इसका मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो ये वैल्यू देखो, माइनस साइन तब शो करते हैं जब हम लोग इसका डायरेक्शन पलटते नहीं है। जब मैंने डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आर ना होकर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आर ना होकर क्या हो जाएगा, प्लस आर। और मैंने आर को क्या सपोज किया है, सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं कि बी प्लस सी को इधर भेज देता हूं, बी प्लस सी को इधर, देखो क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए वेक्टर इधर ही, बी प्लस सी को इधर भेज देते क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो कि क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं दोनों तरफ लगा देता हूं मोड, दोनों तरफ मैंने क्या यूज कर दिया, मोड। अब आप लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, मोड लगाने के बाद लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, बोलो नहीं सर। अब देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मोड का काम होता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। ठीक है, जब इसका ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, बोलो नहीं। अब देखो मैंने बोला था कि अगर साइड ए है उसके सामने वाला एंगल अल्फा होता है, साइड बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, और साइड सी के सामने वाला एंगल गामा होता है। यस और नो। और हम लोग यहाँ पर थीटा क्या लेते हैं, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो यहाँ पे थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। यस और नो, यस सर। अब देखो कि जो हम लोग कौन कौन सी किससे किसके बीच के लेना एंगल, ये जो हम लोग का एंगल लेना है किसके बीच के लेना। आप देखो कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो गामा होगा। मैंने अभी बताया आपको, जब हेड हेड या टेल टेल मिले तब हम लोग एंगल इनसाइड वाला लेते हैं। जहां पे हेड हेड या टेल टेल मिले तो एंगल इनसाइड वाला लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर बी का जो एक का टेल एक का हेड मिल रहा है, तो इनसाइड एंगल नहीं लेंगे, आउटसाइड लेंगे। आउटसाइड वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। यस और नो, देख लो। और अगर ये वाला लोगे, ये वाला, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ये वाला लोगे तो 180 माइनस बीटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर दो वेक्टर के बीच में हेड हेड या टेल टेल है तब हम लोग एंगल इनसाइड वाला लेते हैं, अदरवाइज एंगल आउटसाइड वाला लेंगे। अब आप ही बताओ कि अगर मैं किसी तीन को यूज करूंगा मैं, तो एंगल ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे, बाहर वाला लेंगे। देखो यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल सब कुछ अलग अलग मिल रहा है। तब जब डिफरेंट हो, मतलब टेल हेड हो या फिर हेड टेल हो, ऐसे केस में हम लोग कहाँ एंगल कौन सा लेते हैं, आउटसाइड वाला लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ए बी की जगह क्या है, बी और सी है ना, 2bc cos थीटा। अब देखो बी और सी के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, इसके बीच का एंगल अल्फा लेंगे, ये लेंगे 180 माइनस अल्फा लेंगे। एंगल बिटवीन कौन सा लेंगे, बी और सी। मैं लिखता हूं यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा क्या लेंगे हम लोग, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, एंगल लेंगे आउटसाइड वाला। फिर देखो बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला है cos 180 माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos अल्फा, हो जाएगा माइनस 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है cos 180 माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस cos अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता दूं, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। यहां से cos 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस cos अल्फा, यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो हम लोगों को यहां से क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्या करते हैं, दिखाई दे रहा नहीं है, या फिर यहां लिख दें, चलो एक स्टेप यहां लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर लेके आते हैं माइनस ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू को उधर लेके चले जाते हैं 2bc cos अल्फा। ये सुनो, अब मेरे cos अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहां देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये 2bc डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, यहां से आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया क्या, cos अल्फा। ठीक है, सिमिलरली आप cos बीटा और cos गामा फाइंड आउट कर सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कोसाइन ला हमारा होता है ये ट्रायंगल के साइड या एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने बोला कि मैंने तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ए बी सी से, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट आर है। जब मैंने आर को उधर ट्रांसफर किया, ये हो गया माइनस आर। माइनस आर का मतलब क्या, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ऐसे कर दिया मैंने। अब देखो ए बी और रिजल्टेंट तीनों का डायरेक्शन सेम ही है, सेम ऑर्डर है, तो उसका रिजल्ट क्या वैल्यू आता है, 0 आता है। तो मैंने आर वेक्टर को मान लिया सी वेक्टर, फिर मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर इधर कर दिया, फिर दोनों तरफ मोड लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने फिर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा लेना हम लोगों को एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर हम ए और सी का लें तो बी वेक्टर नहीं होगा, 180 माइनस बीटा होगा। रीजन, बीटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेड टेल मिल रहे हैं, हेड टेल जब मिलते हैं तो वहां पे इनसाइड नहीं आउटसाइड वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने cos अल्फा का फाइंड आउट कर लिया, आप सिमिलरली cos बीटा और cos गामा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तब आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत यूजफुल फॉर्मूला ये, मैथ्स नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।